प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरों में होने वाला दर्द। हम अक्सर देखते हैं कि जो हम जैसे हम काम करते हैं कोई भी, या घर में माताएं बहनें होती हैं, तो वो क्या है कि ज़्यादातर खड़े होकर के काम करती हैं। सेम ऐसा ही ऑफिस में होता है। जब पुरुष कोई काम करता है या ऑफिस में रहने वाला कोई वर्कर काम करता है तो उसका काम ज़्यादातर खड़ा होकर के होता है। तो खड़ा होकर के जब काम होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी में नीचे की तरफ लगता है और वो ब्लड को भी खींचने की कोशिश करता है और वो खींचता भी है। लेकिन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, या मतलब जो पैरों के जो पार्ट्स हैं या लिगामेंट्स हैं या मसल्स हैं, वो क्या होते हैं, वो टोन अप होने शुरू, वो हार्ड होने शुरू हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कठोर होने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपरली ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता और जिसकी वजह से क्या होता है, पैरों में दर्द हो जाता है। अब शुरू में तो वो दर्द ही रहता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ दर्द है और दर्द ठीक हो जाएगा, और हो भी जाता है। जैसे हम शाम को रिलैक्स करते हैं 4-5-6 घंटे का या 8 घंटे का रात को, तो वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन वो जो स्टिफनेस होती है पर्टिकुलर लिगामेंट्स की, पर्टिकुलर मसल्स की, वो समाप्त नहीं होती, वो ख़त्म नहीं होती। तो जब वो ख़त्म ही नहीं, वो जो खिंचाव आया है उसमें वो ख़त्म नहीं होगा, तो मीन्स क्या होगा कि रिलैक्स तो हमें मिल गया, लेकिन जो मेन जड़ है, जो मेन कोज है, वो ठीक नहीं हुआ अभी तक। तो हमें उससे दिक्कत कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, होती रहेगी। हम सोएंगे, हमें रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन फिर कल से वही सिस्टम जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा कि जब वो धीरे धीरे वो काफ़ी लंबे वक्त तक होती रहती है, काफ़ी लंबा उसको एक सीजन हो जाता है, तो क्या होता है फिर पैरों में परमानेंटली दर्द, कोई नर्व डैमेज, पैरों में सुनपन और या पैरों में सूजन। तो इस प्रकार के कई तरह की दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और ये ज़्यादातर माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लगभग ही अपने सारा काम ही लगभग खड़ा होकर के करते हैं। तो ऐसा क्या करें, ऐसे क्या आसन करें या ऐसी क्या एक्सरसाइज करें जो उस कंडीशन से हम बच सके। अगर खड़े होकर के जैसे काम करना है खड़े होकर के, तो हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते काम को। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर हम उस काम को करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, उसके बाद हम अपने जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा कर पाएंगे, तो हम उसको तो परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा करें कि जिससे वो जो बीमारी है या वो जो पैरों का दर्द है और वो बड़ा रोग के रूप में जो परिवर्तित होगा, तो उसको पहले से समाप्त किया जाए, इसको पहले से क्योर किया जाए, और वो जिससे कि हमारे शरीर को कोई हानि ना पहुंचाए, या ऐसे बोल लें कि कुछ लंबे वक्त के बाद वो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा ना करे। तो उसके लिए हम क्या करें, तो आज का जो पूरा टॉपिक है, आज हम उसी पे बात करेंगे कि उसको किन एक्सरसाइज के थ्रू हम बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं, और कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो समस्या ठीक भी होगी। वो जो स्टिफनेस लिगामेंट्स में आई है, मसल्स में जो स्टिफनेस आई, वो भी समाप्त होगी, और रक्त का प्रवाह भी सही सुचारू रूप से काम करेगा। और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नर्व डैमेज का खतरा है या किसी नर्व के ब्लॉक होने का खतरा है, और मांसपेशियों की जो स्टिफनेस है वो भी समाप्त हो जाएगी और शरीर सुचारू रूप से काम करता रहेगा। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज में क्या एक्सरसाइज करें कि इस रोग से, इस बीमारी से बचने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हैमस्ट्रिंग में खिंचाव लेकर के आना है। तो हैमस्ट्रिंग में खिंचाव लेकर के आने के लिए क्या करेंगे आप, अगर आपका पश्चिमोत्तानासन होता है तो बहुत अच्छा है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर पश्चिमोत्तानासन नहीं होता तो क्या करें, अपने कमर सीधी करें और दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने पंजे को पीछे की तरफ खींचे, और पीछे की तरफ खींचने के बाद आपको पैरों को पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ से पकड़ा जा रहा है तो ठीक है, यहाँ से पकड़ा जा रहा है तो भी ठीक है। अगर यहाँ से नहीं पकड़ा जा रहा है तो क्या करें, आप कोई चुन्नी या आप कोई कपड़ा लेकर के पैरों में यहाँ ग्रिप बनाएंगे, और यहाँ ग्रिप बना करके और कोशिश करेंगे अपने पैरों को उठाने की। और अपने पैरों को उठाते हुए ध्यान क्या रखेंगे कि ये जो आपका पंजा है, ये आपका जो पैर है, ये पीछे की तरफ फेस करके रखे, मीन्स पीछे की तरफ झुका हुआ रहे। तो क्या होगा, जब आप इसको ऐसे करके खींचेंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आएगा, आपकी काफ मसल्स में खिंचाव आएगा। जब आपकी काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आएगा तो जो खड़े जो मसल्स में जो स्टिफनेस आ गई थी, वो स्टिफनेस पूरी प्रॉपरली वापस अपनी जगह पहुंच जाएगी, मीन्स वो ठीक हो जाएगी, वो स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। तो आपको ऐसे खींचना है,
कमर सीधी रखने की कोशिश। अब इसमें क्या है कि जितना आप कमर सीधी करने की कोशिश करेंगे और घुटने को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, आपके हैमस्ट्रिंग में उतना ही खिंचाव बढ़ता चला जाएगा। और जितना ज़्यादा खिंचाव आएगा मीन्स क्या होगा कि आपकी मसल्स उतनी ही ज़्यादा खुलेगी, स्टिफनेस उतनी ही ज़्यादा समाप्त होगी। तो आपको कमर सीधी रखनी है और घुटना सीधा रखना है, पंजे को पीछे करके खींच के रखना है, तो आपकी जो घुटने के नीचे से जो मसल्स है वो भी प्रॉपरली खुल जाएंगी। तो नंबर 1 तो ये करेंगे। फिर दूसरे पैर से अपोजिट हैंड से पकड़ने के बाद ऐसे ही सेम, और मैंने आपको बता दिया कि अगर हम ऐसे हाथ से नहीं पकड़ सकते तो हमें किसी दूसरी चीज की सहायता ले लेनी है, जैसे आप कोई कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ। तो सेम, और यहां होल्ड करके 10 काउंट्स करो आप, और फिर रिलैक्स। तो नंबर 1 एक्सरसाइज ये हो गई। नंबर 2 में क्या करें, इसी को थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करते हैं। इसको एडवांस कैसे करेंगे कि आपको दीवार के ऊपर ऐसे पैर लगा लेने हैं अपने दोनों, और पैर लगाने के बाद आप अपने हाथों को बिल्कुल हिप्स के पास, और ये हल्का हल्का सा स्ट्रेच। अभी क्या था, अभी हमने पंजों को ऐसे रखा हुआ था, लेकिन अब कैसे हो गए, अब इस प्रकार से हो गए, अब सामने की तरफ फैले हुए हैं वे लगभग। तो यहां से क्या करेंगे, कोशिश करें कि आपके घुटने सीधे रहें, और उसके बाद इसको हल्का सा और ऊपर रख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज में क्या करें, इसको एक एक पैर से भी कर सकते हैं, जैसे एक पैर आपने ऊपर रख दिया, एक नीचे रख दिया, और नॉर्मली ये पूरा खिंचाव देते हुए ये करेंगे तो ज़्यादा ही इफेक्ट आएगा, एकदम से इफेक्ट पड़ेगा। तो और होल्ड कर देंगे, जितना होल्ड करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करके रखेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी हैमस्ट्रिंग पे पूरा खिंचाव आएगा, आपकी काफ मसल्स में भी पूरा खिंचाव आएगा। तो एक बार तो ऐसे हो गया और एक बार इस प्रकार से हो गया। तो क्या होगा कि जो लिगामेंट्स हैं वो दोनों साइड में स्ट्रेच हो जाएंगे, ज़्यादा भी स्ट्रेच हो जाएंगे और कंप्रेशन भी उनका हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती है वो इसी प्रकार से होती है, तो ये नॉर्मली क्या होगा कि उस लिगामेंट्स की जो स्थिति है वो नॉर्मल हो जाएगी, एक पर्टिकुलर मसल्स की जो स्थिति है वो प्रॉपरली हो जाएगी। तो वहाँ क्या होगा, फिर ब्लड का फ्लो प्रॉपरली होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर 2, एक एक पैर से नंबर 3 हो गई। अब एक सबसे खास बात, एक सबसे अच्छी जो क्रिया है उसमें आपका एफर्ट तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बेनिफिट उसका बहुत ज़्यादा होगा। तो वो कैसे करते हैं वो बताते हैं। तो उसमें करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने हिप्स को जमीन के पास रखते हुए और दीवार के नज़दीक ले जाने की कोशिश करेंगे, और फिर पैरों को ऊपर की साइड इस प्रकार से आप फैला देंगे, और पंजों को खींचते रहेंगे और रिलैक्स छोड़ते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप जितना दीवार के नज़दीक जा सकते हैं, अपने हिप्स को जितना नज़दीक लेकर के जा सकते हैं इतना नज़दीक लेकर के जाइए, और फिर अपने पंजों को ऊपर नीचे इस प्रकार से आप करते रहेंगे। और इसको फिर यहीं थोड़ी देर के लिए 20, 30, 40, 50 या 1 मिनट तक, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट तक आपको इसको होल्ड करना है। और आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं, 3 से 4 मिनट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा ब्लड फ्लो हो करके नीचे की तरफ जा रहा था, जैसे हम खड़े हुए एक्सरसाइज कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि नीचे की तरफ हमारा ब्लड जा रहा था। जब हम खड़े हुए थे तो नीचे मीन्स वो होता है नीचे, तो खड़े हुए तो वहां तक ब्लड जा रहा था। तो क्या हो गया कि एक ही स्थिति में रहने की वजह क्या हुआ कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं या मतलब जो हमारी मसल्स हैं वो स्टिफ हो गई। अब स्टिफ हो गई तो अब हमने क्या किया कि हम अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, हमने पैर ऊपर कर दिया और अपने हिप को नीचे कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जो स्टिफनेस एक कंडीशन में रहने के बाद हुई थी, अब वो स्टिफनेस वापस दूसरी स्थिति में आने के बाद वो कम होनी शुरू हो जाएगी अपने आप ही। तो उससे इन एक्सरसाइज से क्या होगा कि जो हमारी जो मसल्स में जो स्टिफनेस आई है, मसल्स जो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई, बहुत ज़्यादा कठिन हो गई या बहुत ज़्यादा टफ हो गई, और उनके अंदर से जो छोटी छोटी वेन निकल करके जाते हैं जो ब्लड को पहुंचाने का काम करते हैं हर एक मसल्स के पास, हर एक सेल्स के पास, तो वो क्या हो गई थी, उन पर थोड़ा स्टिफनेस होने की वजह से क्या होगा
कि उन पे थोड़ा दबाव आना शुरू हो जाएगा। जब वो दबाव आ जाता है तो फिर वो ब्लड को प्रॉपरली प्रवाहित नहीं कर पाएंगे, ब्लड का प्रॉपरली फ्लो नहीं बना पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ सूजन भी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम इन एक्सरसाइज को करते रहें कंटिन्यू, जैसे आपकी जॉब ही ऐसी है कि आपको खड़ा रह करके काम करना ही है, घरों में माताओं बहनों को काम करना ही पड़ता है, किचन में खड़ा होकर के कपड़े धुलने हैं तो आजकल तो मशीन भी ऐसी आ गई कि उसमें भी खड़ा ही रहना पड़ता है, बच्चों को खिलाने के लिए खड़ा रहना पड़ता है, सारे काम लगभग खड़े होकर के करने पड़ते हैं। तो अगर खड़े होकर के काम करते हुए आपको इस प्रकार की कोई दिक्कतें हैं तो आप इन एक्सरसाइज की सहायता से, आप इन यौगिक क्रियाओं की सहायता से सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट का समय लगाना है और आप देखेंगे कि आपका जो रूटीन है या मतलब आपका जो पैरों का दर्द है वो समाप्त हो जाएगा और आपके अंदर स्फूर्ति भी आएगी, एक्टिवनेस आपकी बढ़ जाएगी इन एक्सरसाइज को करने से। दूसरा क्या होगा कि पैरों में सूजन, झंझनाहट और दर्द, ये सारी तकलीफ भी समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको निरंतर इनका अभ्यास करना है और भविष्य में होने वाली जो बीमारियां हैं पैरों से रिलेटेड, साइटिका हो या कोई नर्व डैमेज हो या घुटनों में दर्द हो, तो इनसे बचने के लिए आपको ये कंटिन्यू करना है और करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको भविष्य में ज़्यादा दिक्कतें पैदा ना हो। तो इसी के साथ नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।